गुज़श्ता रोज़ इमरान ने मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया था कि CCTV फुटेजेस लाई जाएँ, उनके लोग अगर अंदर मुलव्वस हुए तो वो माफ़ी मांगेंगे और पार्टी के वो लोग जो मुख्तलिफ इदारों या GHQ या कोर्ट कमांडर हाउस या ऐसी इमारत के ऊपर हमलों में मुलव्वस हुए उनको पार्टी से निकालेंगे भी और सज़ा भी दिलवाएंगे। आज उन्होंने दोबारा मीडिया इंटरेक्शन किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। हमने गुज़श्ता रोज़ भी तज़किरा किया था कि मशरूत का लफ्ज़ है कि मशरूत माफ़ी है, गैर मशरूत नहीं है। आगे चल के वो कहते हैं कि जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। 9 मई की फुटेजेस में हमारे लोग सामने आए तो माफ़ी मांग लूँगा। आज दोबारा उस मशरूत माफ़ी का तज़किरा है कि हमारे लोग हुए तो फिर माफ़ी मांग लूँगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। आर्मी चीफ़ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा था, आइन की हदूद में रहें। आज आर्मी चीफ़ ने भी आइन का जिक्र किया। लेट्स सी क्या बनता है। मैंने न्यूट्रल का नहीं कहा, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, क्योंकि इस बात के ऊपर इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था तो आज वो ख़ुद उसके ऊपर मजाक करते रहे। मैं क्या पागल हूँ कि अपने लोगों को फ़ौज के ऊपर हमला करने का कहूँगा? पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज करने का कहा था। मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़ लें तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। रांझा साहब, ये माफ़ी नहीं माफ़ी मशरूत ये क्या बनने जा रहा है? देखिए खान साहब का ये पुराना एक वतीरा रहा है कि एक कदम आगे और 2 पीछे, एक कदम आगे 2 पीछे, और ये अपनी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, ये हर रोज़ चेंज करते हैं इनकी सियासी स्ट्रैटेजी जो है। और जिस तरह वो वाकई मुल्क को भी वो क्रिकेट के मैदान की तरह पाकिस्तान की सियासत को भी उसी तरीके से लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे बैट्समैन का टेम्परामेंट देखा जाता है वहाँ पे उसके मुताबिक फील्डिंग लगाती है, फिर जैसे वो चेंज फिर नई फील्डिंग। इसका मतलब है कोई एक जो परमानेंट पॉलिसी या एक परमानेंट टेम्परामेंट या एक संजीदगी जो तबीयत में वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक ये है कि ये एडमिशन है जो वो कहते हैं ना कि मैंने कहा था कि पीसफुल। देखिए हम रोज़ इस तरह की कई मुकदमात फौजदारी के हमारे नज़रों से गुज़रते हैं कि एक आदमी लोगों को कहता है कि इस दुकान के आगे ना आपने एहतजाज करना है, और एहतजाज के दौरान उस दुकान में आग लग जाती है। तो जो बंदा एहतजाज की कॉल दे रहा होता है, मैं आपको सेशन कोर्ट्स के फ़ैसले भरे पड़े, ये प्रोवोकेशन इस्टेब्लिश्ड है, ये प्रोवोक किया गया ना। आपको पता है कि मॉब जो है, आप मैं कोई भी पाकिस्तानी, हम जहाँ पे भी देखेंगे, इंग्लैंड में भी, लंदन में भी जो वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, UK में, वहाँ पे मॉब की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सियासतदान ने कभी मॉब को लीड नहीं किया। कभी भी आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिशियन मॉब को लीड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मॉब जो है वो कुछ भी कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठा सकता। ही क्रिएटेड दैट। उनको GHQ लेके गए, वहाँ पे कहा कि आपने जाना है, एहतजाज करना है, बस। उसके बाद अगर नवाज शरीफ जब 13 जुलाई को लैंड किए थे 2018 में पाकिस्तान, और अगर शहबाज शरीफ की जो रैली थी वो कैंट में से गुजरती, सीधी सी बात है, हम कोई शहबाज साहब समझदार आदमी, उन्होंने एडवांस में डील की हुई थी। देखिए मैं जाऊंगा ही नहीं एयरपोर्ट, वो हमें समझ आ रही थी बात। वो वापस मॉडल टाउन चले गए थे, हम एयरपोर्ट जाके बैठे हुए थे कि शहबाज साहब ने रैली लेके आना। अगर हम कैंट में से गुजरते तो यकीन करें ये ऐसे कोई नताइज मिलते जुलते आ सकते थे। नहीं आने थे सर, क्या कहते हैं। लेकिन शहबाज साहब को उस वक्त कार थी, वो शेरवानी सलाह के चीफ मिनिस्टर के आस में बैठे हुए थे कि मुझे पंजाब की हुकूमत मिलेगी। एक सेंसिबल चीज़, ठीक है, वो मैं तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के हक में था, मैं इस फैसले के हक में नहीं सर। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था अपनी गाड़ी में, मेरा प्रोड्यूसर साथ अभी भी बैठा हुआ, हम सारे वहाँ बैठे इंतजार करते थे भाई। हमारी गाड़ी के भी शीशे वगैरह टूटे, सब कुछ हुआ, हमारी कोई गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, किसी ने पत्थर नहीं मारा। आप पहले चले गए थे ना, आपको कौन रोकेगा? रोकना तो नहीं हमें था। मुझे अनीफ अब्बासी को, या सादिक साहब को, तारिक फजल चौधरी को उन्होंने रोक के एयरपोर्ट के करीब। पर लेकिन एनीवे हमें भी पता था आपकी उस स्ट्रेटजी से 2 तरीके निकलते हैं कि या फिर डील कर लेते शहबाज शरीफ की तरह, तो या फिर वो अदारों के ऊपर जाके वो ना करते, अदारों पे जाके तोड़ फोड़ ना करते, कॉल ऐसी ना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा सकती। क्या इमरान को मशरूत माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए नदीम साहब, मैं कहता हूं कि इस मसले का हल ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन जो चीज़ें रेड लाइन है मुल्क की, उस पर बात होनी चाहिए। जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर पहली बात ये कही थी कि ये बहुत ही अंदोनाक वाक़या है और इस पर इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये चेयरमैन साहब की ये क्लियर उन्होंने बात की। लेकिन जहाँ तक ये बात है ना, देखिए इससे पहले कोई भी टॉपिक को उसको मैं थोड़ा मर्ज करूँगा। आपने इससे पहले तशद्दुद की बात की, तशद्दुद में हमारा ताल्लुक नहीं था। जब कोर्ट के ऑर्डर पे पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने इमरान खान साहब को मॉडल टाउन गई थी, तो इमरान खान साहब के घर के अंदर से पेट्रोल बम पुलिस पे किसने फेंके?
और मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान में आपने भी सियासत को देखा, कौन से सियासी लीडर को गिरफ्तार करने गए हैं और वहाँ पे पुलिस पर पेट्रोल बमों पे हमला हुआ है? तो ये टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस रोज जब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया ना मेमन साहब, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी फौजी इमारत के ऊपर पेट्रोल बम नहीं इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा वो ज़ुबान पार्क में इस्तेमाल हुए थे। तो इमरान खान पता नहीं किस जहन में थे, लेकिन कल उन्होंने मीडिया से अपनी बातों में ये तज़किरा किया। मैं वही अच्छा मैं अर्ज़ कर लूँ कि ज़मान पार्क में से पुलिस पर पेट्रोल बम के हमले, मुझे बताएं, चाहे पुलिस हो, फौज हो, FC हो या ट्रैफिक पुलिस हो, क्या ये सब हमारे लिए, या कोई आम इंसान भी हो, क्या आम इंसान की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है या नहीं है? ये सोचना चाहिए। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप पॉलिटिक्स करें, आपको दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कल भी वो मीडिया वालों को कहते रहे पेट्रोल बम कौन सा मुश्किल होता है, कहते पेट्रोल उसमें डालें बोतल में, ऊपर वो कपड़ा लगाएं और फेंक दे आग लगा के, तो बस ये पेट्रोल बम होता है। तो वो मतलब ये इसको इतना उन्हें गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए, ये एक्ट ऑफ टेरर में आता है, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। नदीम साहब, आप बताएंगे कि आप किसी भी मुल्क के किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट करते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई ये कह सकता कि पेट्रोल बम से पता नहीं किसी की जान जा सकती है। मतलब ये एक ना समझ आने वाली बात। खैर, उसके अलावा जहाँ तक माफ़ी है, इसकी बात है, ये अजीब जेल है जहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ भी छप रहे हैं, गैर मुल्की जरीदों पे भी जा रहे हैं, डेली स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और डेली मीडिया इंटरेक्शन भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि खैर खान साहब को बहुत ज़्यादा ही लिवरेज है, लेकिन इस मसले का हल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हल हो, लेकिन उन सारी चीज़ों का आपने हिसाब देना होगा जो आपने 9 मई को अंदोनाक वाक़यात किए हैं। आपने इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, आपने मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, और आपने जो जो भी गुनाह किए हैं उसकी आप माफ़ी मांगें या उसका तदारुक करें, या उसको जो भी आपने उसका अकाउंटेबिलिटी का जो एक फेज़ है उससे आप गुजरें। लेकिन मैं समझता हूँ इसको हल होना चाहिए, हम इस मुल्क को आगे जाना चाहिए। बप्पी साहब से पूछते, बप्पी साहब क्या जो शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें तो फिर उसको माफ़ी कर दें ताकि मसले का हल निकला? देखें मलिक साहब, बड़ा क्लियरिटी से खान साहब ने भी कहा, और मेरे ख्याल मेमन साहब ने शायद उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरी गलती है या मेरी पार्टी के जिन लोगों की गलती है इसमें, हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर क्या वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या आप लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या मेमन साहब या शाहनवाज राजा साहब, इनकी पार्टी के लोग या इनकी हुकूमत लोग माफ़ी मांगेंगे? देखिए वेरी फ्रैंकली, जो कुछ खान साहब के साथ हुआ था 9 मई वाले दिन, कॉलर से पकड़ के एक शख्स को, और ये कोई आम ताम शख्स नहीं था, दुनिया का एक एक्लेम शख्स था, कॉलर से पकड़ के आपने डाले में जाके उठा फेंका। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप इस हरकत पर माफ़ी मांगेंगे? जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे और वहाँ पर जिस किस्म के मामला होने लगे जो वहाँ पे उनके साथ होने लगा था, अगर आप CCTV फुटेज वहाँ दिखा दें जो उनके साथ हुआ, क्या उस पर भी आप माफ़ी मांगेंगे? एक शख्स को गोली लगी वजीराबाद में, आज तक वो FIR दर्ज नहीं करा सका कि अपनी मर्जी की, क्या इस पर भी माफ़ी मांगी जाएगी? एक शख्स जिसको आपने जेल में रखा, उसकी बीवी पे आपने गंदा बेहुदा जैसा इद्दत जैसा केस बना दिया, क्या इस हरकत पर भी माफ़ी मांगेंगे? आपको लोग चाहिए, 102 लोग आपके मिलिट्री ट्रायल में पड़े, 1 साल पर उस पर स्टे दे दिया, भाई केस चलाएं, उसका फैसला करें, इससे ज़्यादा तो उनकी सज़ा नहीं बनती, वो फारिग आ चुके हैं, चलाएं ना, क्यों नहीं चला रहे? आपने लोगों की चादर चार दीवारी पे अमाल की है, आपने हज़ारों हमारी खवातीन उठा ली है, पंजाब से उठा के ले गए, आप इस बात पे भी माफ़ी मांगेंगे? हम माफ़ी मांगने को तैयार है, आप भी दिल बड़ा करें ना। फिर जो पाकिस्तान में 8 फरवरी की शाम को जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी करके इन लोगों को नाफिज किया गया है इस पूरी कौम के ऊपर, इस पर भी कोई माफ़ी मांगेगा? नहीं सर, नहीं, आप हमसे माफ़ी मंगा लें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की सारी इस माफ़ी से जुड़ चुकी हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि सर सारी पाकिस्तान इमरान खान से जुड़ गई हैं सर, एक माफ़ी से सर। मेमन साहब, अच्छा मैं जी ऑन साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे शख्स हैं। जो उन्होंने बात की, देखें ये सारी चीज़ें उन्होंने मिसाल दे दी, लेकिन पेट्रोल पंप का जिक्र नहीं किया कि पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंके गए, जिसको बकौल आपके खान साहब खुद उसको एडमिट भी कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उन्होंने? या उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह उनके मुखालफिन को सिर्फ जो टॉक शो में उनके खिलाफ बात करता था, उनको नैब के केसेस में गिरफ्तार किया जाता था, उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? जैसे राना सनाउल्लाह साहब को हीरोइन के केस में जाली मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार किया और उसको फिर आगे डिफेंड इनके सारे फेडरल मिनिस्टर करते गए, उस पर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे? मोहतरमा फरयाल तारपुर साहबा को ईद की रात को वो कस्टडी में आपके पास हॉस्पिटल में, वहाँ से घसीट के जेल भेजा गया, क्या उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? इस तरीके से मैं बेशतर मिसालें देखता हूँ कि इनके दौर में जिस तरीके से चुन चुन कर जो कोई सहाफ़ियों पे हमले किए गए, जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बात करता था उनको गिरफ्तार किया जाता था, जिस तरह के काले कवानीन लाए गए, या जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को बिल्डोज किया गया और जिस तरीके से मर्जी के फैसले किए गए, अक्सरियत ना होने के बावजूद
असेंबली से बिल पास कराया जाता है, जिसकी खान साहब जिक्र भी करते थे कि जी हाँ मैं उस मेरे पास अक्सर नहीं होती, मैं तो इदारों को बोलता था कि जी मुझे मेरी मदद करें। इस पर क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे? या खान साहब माफ़ी मांगेंगे जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन में धांधली करवा के उस दौर में अपने हुकूमत में, और जिस तरीके से जो जीते हुए शख्स थे उनको हरा के, और मुजफ्फर शाह साहब के जो फैसले आए थे उस पर क्या माफ़ी मांगी? इस तरह तो पूरी तफसील, एक पूरी लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ कि खान साहब को किस चीज़ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मलिक साहब, अगर आप इजाज़त देते हो। सिर्फ मलिक जी, साहब बात बड़ी जी कह लें बपी साहब, फिर रांझा साहब से भी जवाब हमारे साथ हुआ तो हमारे साथ तो हमने कहा जी माफ़ी मांगे। मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद हो गए कराची में, इनकी हुकूमत है, आज तक इन्होंने नाम बताया कि किसने उनको शहीद किया? पूछे उनसे, जाके मांगे ना कि जी फलाने शख्स तुम माफ़ी मांगो क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, आज तक इन्होंने नाम करके जी तुम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, आओ माफ़ी मांगे। अगर फरियाल तारपुर साहिबा को जिन लोगों ने उठाया था, हिम्मत करें ना, गैरत करें, जाके बताएं कि फरियाल तारपुर को किसके कहने पर किसने उठाया था। हम तो नाम लेके कह रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए बहादुरी चाहिए, इसके लिए थोड़ी गैरत चाहिए। मेमन साहब नाम बताएं कि किसने उठाया था, मरियम बीबी के कमरे में कौन गए थे वहां पे कराची में, राना सनाउल्लाह पे पर्चा किसने बनाया था, जाके नाम ले। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ, हम तो कह रहे हैं आप भी हिम्मत करें सर। एक इनका पीटीआई का जो सबसे बड़ा माइंडसेट बन चुका है ना, ये गलती करके कहते हैं कि हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम रांझा साहब जवाब दे रहे हैं, हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम जो मर्जी भले कर लें, हम उससे मुबर्रा हैं। कोई दूसरा जो है छोटी सी गलती कर ले, उसको उसका जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं तोशाखाना से चोरी डकैती करूं, मुझे अगले दिन एक चीफ सेक्रेटरी इनके मिले, उन्होंने मुझे खुद बताया, जो इनके दौर में चीफ सेक्रेटरी थे इमरान खान, उनको चेंज किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इमरान को जाके खुद कहा कि बुज़दार करप्शन कर रहे, गोगी बुशरा बेगम ये करप्शन कर रहे, इनको रोको। इमरान ने मुझे खुद कहा कि यार छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं ना, वो बड़ी चोरी तो नहीं। अब ये इस तरह का इनका माइंड सेट है कि पेट्रोल बम वाली बातें, सारा गैर कानूनी काम करना, जो कुछ तबाही कर दे पाकिस्तान की, ये समझते हैं बड़े ऑनरेबल तरीके से, जी हमने तो कर सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, दे आर आंसरेबल बिफोर। ये कौन होते हैं सीसीटीवी की फुटेज मांगने वाले? ये मुल्जिम है, मुल्जिम जाएगा अदालत में, जवाब देगा जब इसके ऊपर केस चलेगा। ये कोई सीसीटीवी की फुटेज जज मांगेगा, इमरान खान नहीं मांगेगा, वो कोई अदालत या कोई निज़ाम नहीं है। ये इस मुल्क का जो निज़ाम इन्होंने बेड़ा गर्क तबाही की है ना, डी चौक से शुरू करके 2013 में से उनको लाने वालों ने जिस मुल्क की तबाही, डी चौक में किसने बिठाया था? डी चौक में आपको पता है उस वक्त जी पाशा फैज़ मीद ये सब लोग शामिल थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब ये सब लोग शामिल थे। अब ये तबाही, ये फ्रेम ऑफ माइंड आज ये 9 मई जो था, ये 9 मई किसका रिजल्ट है? ये 9 मई उसी चीज़ का रिजल्ट है। और किसके ऊपर गिरा है ये 9 मई? ये फौज के ऊपर गिरा है। अब फौज को ये समझना चाहिए बड़ा क्लैरिटी के साथ कि जो लोग हैं उनको सजाएं दें। लेकिन जिसने ये प्लान किया था पीटीवी स्टेशन पे चढ़ जाओ, पार्लियामेंट पे चढ़ जाओ, नवाज शरीफ को गिरबान से पकड़ के खींच लाओ, तो फिर उसका नतीजा ये निकलना था ना, किसी ने प्लान किया था नहीं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अगर हम उसी वक्त पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था, अगर उस दिन फुल स्टॉप लगा लिया जाता और सजाएं दी जाती, साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उनको फैसिलिटेट ना करते, उस वक्त के जो जुडिशरी में जजेस बैठे हुए थे उनको फैसिलिटेट ना करते, तो आज पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं होना। नहीं, 9 मई भी ना होता, मतलब 9 मई भी ना होता, जीएचक्यू पे या कोर्ट मांडरा होता, कोई ना ये जाता। जमहूरियत इस मुल्क का पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद करके आज देखिए राजा साहब नहीं, पहले मेमन साहब जवाब देंगे जी। मेमन साहब पहले, मेमन साहब। मैं जी 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 मेरे भाई ने बात की थी, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया हो, या शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया हो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा चीज़ें अदालतों पे हमने छोड़ी हुई हैं और अदालतों से हमें इंसाफ मिलना है। जहाँ मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा की जेल में जो ईद की रात को लेकर जाने के बाद बकौल इनके, अगर ये अभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ नहीं था, या राना सनाउल्लाह में हमारा हाथ नहीं था, तो फिर माने, कम से कम ये तो माने कि ये डमी प्राइम मिनिस्टर थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था, ये गलत मैंडेट के साथ आए थे। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने धांधली करके इक़्तिदार लिया था और ये किसी के इशारों पे इनको इक़्तिदार मिला था, इनका अपने मैंडेट नहीं था, इनके पास अखलाक की जुर्रत नहीं थी कि वज़ीर आज़म थे, और फिर जो भी इन्होंने जितने फैसले किए ये कोई और चलाता था, इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर माने सही ना, फिर आके उस वक्त टीवी पे आके खान साहब खुद और फिर बोले कि मैं अगर टीवी पे आके किसी के प्रेशर में आके अगर मैं अपने मुखालफों को गालियाँ देता था या मुखालफों पर इल्ज़ाम लगाता था, तो ये मैं किसी के प्रेशर में करता था, मेरी अपनी अखलाक की जुर्रत नहीं थी, मेरे अपने अल्फाज नहीं थे, मैं किसी का स्क्रिप्ट पढ़ता था, और फिर उसका क्या उसकी माफ़ी मांगे ना आके जी हाँ मैंने गिरफ्तार करवाया, मलिक साहब सबसे मांगे जी, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार करवाया आपने, स्पीकर सिंध असेंबली को आगा सिराज दुरानी साहब इस्लामाबाद में उसको गिरफ्तार किया गया, पूरी पीपल्स पार्टी की लीडर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कराया गया, और उस वक्त आके एक एक चीज़ को पीटीआई और इमरान खान साहब
खुद आगे बोलते फिर आके माफी मांगे और बोले कि हाँ मैं जो भी करना टाइम थोड़ा रह गया सर, बप्पी साहब से भी जवाब। बप्पी साहब बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अगर मेरी पार्टी के किसी लीडर की तरह शहादत होती ना, मुर्सा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या बाकी भी जितना, यकीन करें मैं उनको उस कैफरे किरदार तक पहुंचा के आता। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत होती कि मैं जमहूरियत खप्पे के नाम के ऊपर कि सिर्फ मेरी सिंध में हुकूमत रह जाए उस चक्कर में नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी ना करता। वो कौमें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, जो जमातें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, वो ही एक्सपोज करती हैं। की सियासत में मैं एक काम की तारीफ करता हूं और मैं कहता हूं कि मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद उन्होंने जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया वो सबसे अच्छी मूव थी। आप माजरत के साथ मेरा सबसे पहले फौज के खिलाफ जिस पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट की, अगर वो यही फर्क है, तो आज यही फर्क है नदीम साहब, यही फर्क है। बाजवा का नाम लेके गुजरांवाला जलसे में किसने काम किया? जो डीजी आईएसपीआर को पीटीआई का स्पोक्स पर्सन कौन कहता था? सबसे पहले फौज को मिलान करने का काम, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग के वहां जजों को वहां से घसीटने का काम, ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया था? ये कि चीजें अंडर द कारपेट चीजें खत्म नहीं हो सकती। मैं बार बार इसलिए कहता हूं लाइन में कह सकते टाइम खत्म हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की। देखिए मेरा एक ही लाइन है कि 9 मई जिन्होंने किया है उनको कोई भी जवाब नहीं, सारा कुछ वो जाएं अदालतों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।